वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् प्रियमेधा ऋषयो नागमानः अपध्वान्तामूर्णो हि पुर्धि अपध्वान्तामूर्णो हि पुर्धि चक्षुर्मुग्ध्यस्माद्निधयेव बद्धान् चक्षुर्मुग्ध्यस्माद्निधयेव बद्धान्। थोड़ा कठिन है लेकिन बढ़िया मंत्र है। इसमें कहा है कि इंद्रियों को ऋषि कहा है, खास करके ज्ञानेंद्रियों को। ठीक है, तो इसे क्या होगा, इंद्रियों को ऋषि क्यों कहा गया? ऋषि ही आंख, कान, नासिका, जिह्वा आदि ये सभी ऋषि हैं। क्यों ऋषि? तो आज के मंत्र में बताया। देखो वहां पर कहा वे सुपर्णा की शोभन पतनशील। यहाँ पर पतनशील माने गिरने वाले नहीं, उड़ने वाली है। शोभन पतनशील माने सुंदर उड़ने वाली, शोभन उड़ान से। हाँ, पंख युक्त, शोभन पंख वाली। यहाँ पर लिख दिया है पतनशील। पतन का गिरने का अर्थ होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर है पंख वाले। हाँ, दो सुंदर पंख वाले सुपर्णा। हम पढ़े था, कहाँ पढ़े थे? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, कि एक वृक्ष में जो सुंदर पंख वाले दो पक्षी बैठे हुए हैं। तो हम सुपर्णा आया था, यहाँ पर भी है सुपर्णा, अर्थात शोभन पतनशील, सुंदर ढंग से उड़ने वाले। ठीक है। वयः, वयः माने पक्षी। प्रिय मेधा, जिन्हें मेध माने कि संगमन प्रिय। तो संगमन, मेध माने बुद्धि। संगमन माने क्या है? बुद्धि। मेध माने बुद्धि, जिन्हें बुद्धि प्रिय है। ये भी कह सकते हैं ज्ञान प्रिय है, ये भी कह सकते हैं। तो ये ऋषयः ज्ञान को लाने वाले हैं। ये पक्षी कैसे हैं? ज्ञान को लाने वाले ऋषयः। और इंद्रम, किसके पास ज्ञान को लाते हैं? इंद्र के पास में ज्ञान को लाते हैं। तो इंद्र कौन? जीवात्मा। तो जीवात्मा के पास में ये इंद्रियां ही हैं, वो पक्षी जो ज्ञान को लेकर के आते हैं। और नाधमाना, यह प्रार्थना करते हुए उपसेदु, आप बैठते हैं या आप बैठे हैं। ठीक है जी, आत्मा के पास में आकर बैठ जाते हैं, या आत्मा से जुड़ जाते हैं, या आत्मा को संदेश पहुंचा देते हैं, आत्मा से जुड़े रहते हैं। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। ठीक है ना, आत्मा के निकलने से ही, निकलते ही ये सब भी इंद्रियां भी निकल जाती है ना। और ध्वांतम, अंधकार को, कैसे अंधकार को? अज्ञान अंधकार को। अपऊर्णि, ये निवारण करने वाले, अज्ञान अंधकार का निवारण करने वाले हैं, माने ज्ञान दिलाने वाले हैं। तो वही इंद्रियां, हमारे अज्ञान को आप दूर कर दो। और चक्षु पुर्धि, हमारी आंखों को भर दो, माने ज्ञान से हमें भर दो, हमें सच्चा ज्ञान दिखाओ।
है। सच्चा पथ बतलाओ, हम किस पथ में चले, किसमें जाना चाहिए। ये भौतिक पथ की बात नहीं चल रही, जीवन पथ की बात। जीवन में कौन से पथ में हम अग्रसर हुए। दो प्रकार के पथ आते हैं ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। एक है योग मार्ग, एक है भोग मार्ग। तो हम किस पथ में चले, आप हमारा मार्गदर्शन करो। ये इंद्रियों को कहा जा रहा है, अलंकारिक कथन है। इंद्रियों की शक्तियों को बतलाया जा रहा है। इंद्रियां क्या कर सकती हैं, क्या करती हैं। फिर कह रहा है कि हमारी आंखों को भर दो, ज्ञान दे दो हमें, और निर्दया एवं बद्धान असमान मुक्ति। हम जो हैं पासों से बंधे पड़े हैं, ठीक है, बद्धान बंधे हुए, निर्दया पासों से बंधे हुए हैं। तो हमको असमान, हम सबको मुक्ति छुड़ा दो, माने हमको मोक्ष दे दो, मुक्ति, हमको मोक्ष दे दो, हमें मुक्त कर दो, मुक्ति, ठीक है ना, हमें मुक्त कर दो, मुक्ति दिला दो। तो ये शक्ति है इंद्रियों में, ये जीवात्मा को जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर सकती है। इंद्रियां ही तो है नाश हटाने वाली। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, बस वो राजा है। सबसे कठिन काम है इंद्रियों को वश में करना। और सभी इंद्रियों को वश में करना चाहते हो तो पहले इसके ऊपर एक है राजा मन। मन को वश में करो, मन को वश में करेंगे, ये इंद्रियां वश में हो जाएंगी। जो इंद्रियों को वश में कर लोगे तो फिर राजा है आप, आत्म जगत के राजा हैं, आध्यात्म जगत के राजा हैं, स्वयं के राजा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अच्छा कहा है कि जो इंद्रियां हैं ज्ञान को लाने वाली हैं, ऋषि हैं, ये ज्ञान को लेकर के आती हैं आत्मा के पास में, आकर के बैठ जाती हैं, है ना। और इनको ये ज्ञान विज्ञान ही प्रिय है। क्या करती है इंद्रियां, नया नया ज्ञान विज्ञान चाहती है, नए नए ज्ञान विज्ञान को चाहती है, प्राप्त भी करती है। आंख जो है नए नए जगह में जाकर के नए नए दृश्य देखना चाहता है, कान भी मधुर मधुर ध्वनि, मधुर संगीत सुनना चाहता है, हाथ भी कोमल कोमल स्पर्श करना चाहता है, रसनादि स्वादिष्ट नए नए व्यंजन को खाना चाहता है। ये सभी इंद्रियां जो है नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है। एक ही चीज खिलाते रहो, आप थक जाएंगे खाते खाते, ठीक है ना। एक चीज को देखते रहो, बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है नए नए ज्ञान को चाहती है इंद्रियां, है ना। और इनके माध्यम से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अगर इंद्रियों को वश में कर लिए, इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो गया, आप बन गए जितेंद्रिय, तो हो गए मोक्ष प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। और अगर इंद्रियों गुलाम बन गए, इंद्रियों के वश में पराधीन हो गए, रह गए, तो बस फिर बंधन है। तो इंद्रियां ये भी कह सकते हैं, जो ऋषि हैं इंद्रियां हैं, इनके अंदर गुण भी बहुत है और दोष भी बहुत है, ठीक है ना। जितनी इंद्रियां हैं इनके पास भी गुण भी बहुत हैं और दोष भी बहुत है। अगर इनको गुणों की ओर लगा देंगे, ठीक है, इनके माध्यम से गुणों की प्राप्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, वेद मंत्र का स्मरण करेंगे, तो इंद्रियां सही पथ में चलते रहेंगी। तो ये गुणों से भरते रहेंगे, आत्मा को भी गुणवान बना देंगे। और इंद्रियों से इनका दुरुपयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर इनका दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, आपको नीति गिरा देंगे, जन्म और मरण के बंधन में ये बांध देंगे। गलत चीज खाएंगे,
बस भगवान ने रसना इंद्र दी है, मांस खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, उल्टा पुल्टा काम करो, बंधन में पड़ेंगे, दंड पाएंगे। वाणी से कठोर बोलो, झूठ बोलो, दंड मिलेगा, ठीक है ना। तो अपशब्द बोलो, दंड मिलेगा, हिंसा करो, दंड मिलेगा। तो अगर इन इंद्रियों का दुरुपयोग करेंगे तो हानि उठाएंगे। तो इनको आप अच्छे कर्म में लगाओ, आपको सुख देंगे। और अगर इनका दुरुपयोग करेंगे, इनको दुष्कर्म में लगाएंगे, कि आपको दुख देंगे, सीधी बात इंद्रियां। तो इसलिए ये जो सुंदर पंख वाले सुपर्ण है, देखो इंद्रियां कैसी हैं, सुंदर पंख वाले पक्षी की भांति, जान को लाने वाले। ये जो पक्षियां होती है ना, ये पक्षी और गण होते हैं, चिड़िया चिड़िया होती है। ये क्या करते हैं पता है, ये जाएंगे दाना चारा आदि लेने के लिए, और ले करके घोंसले में आकर के अपने बच्चे को खिलाते हैं, बड़ा करते हैं। जब तक कि वो बच्चा बड़ा न हो जाए, सब दाना पानी ला करके उसको खिलाते हैं, ठीक है। सुबह सुबह निकल जाएंगी और आके फिर बच्चे को खिलाएंगे। तो बहुत कठिन श्रम होता है उनका, ठीक है जी। जब तक बच्चा बड़ा ना हो वो ध्यान रखती है, और जैसे बच्चा बड़ा हो गया वो उड़ के चला जाता है बच्चा, फिर वो याद भी नहीं करते, वहां मोह नहीं है। और हमारे यहाँ बच्चा बड़ा हो जाए और चला जाए तो जीवन भर रोते रहे, है कि नहीं। मनुष्य में ऐसा है ना भाई, कोई जवान बालक चला जाए घर से तो जीवन भर याद करते रहते हैं, वहां ऐसा नहीं है पक्षियों में। तो ये भी शिक्षा है। तो देखो ये जो इंद्रियां हैं ऋषि, इनका प्रयोग ऐसा करो कि किसी में भी आसक्ति न हो, किसी में आसक्ति न हो, किसी विषय में डूब न जाए। हाँ, संसार से या संसार के पदार्थों से लाभ लेवें, इन इंद्रियों से संसार के पदार्थों से लाभ लेवें, उनका सदुपयोग करें, ठीक है। धर्म के अनुसार इनसे सुख भी ले लें। परिवार बसाए हैं, घर परिवार के हैं, तो वो सुख मिलेगा भाई। और जो आध्यात्मिक जगत में है वो आध्यात्मिक सुख लें, भौतिक सुख न लें, फिर वो दोनों का ही अंतर है। तो इन इंद्रियों से ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, हवन, वेद मंत्र स्मरण, वेद उपदेश, वेद प्रचार, है ना, और अनेक प्रकार से परोपकार, ये करते हुए हम अपना आध्यात्मिक सुख लें। लेकिन राग नहीं रखें, आसक्ति नहीं रखें। बड़ी बात यह है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति है तो बंधन का कारण, ठीक है जी। तो आसक्ति छोड़ करके आप लाभ लो इनसे, इनका प्रयोग करो, इनका उपयोग करो। तो ये जो इंद्रियां हैं वास्तव में हमारे बंधन और मोक्ष दोनों के कारण बन सकती, ठीक है। अच्छा काम करेंगे इनसे तो मोक्ष में भेजेंगे यही इंद्रियां, और इनका दुरुपयोग करेंगे तो बंधन में डालेंगी। तो ये देखो, आत्मा के हैं तो सभी मित्र, सभी इंद्रियां मित्र हैं। अनुकूल चलो, इनको परमात्मा के अनुकूल चलाओ, अनुकूल बनाओ, वेद के अनुकूल चलाओ, अनुकूल बनाओ, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रार्थना इसमें है कि हे परमपिता परमात्मा, हमें शक्ति दीजिए कि हम इंद्रियों को वश में रख सकें और आपकी प्राप्ति के मार्ग में इनको चलाए रखें, इनको अग्रसर करते रहें। आपकी प्राप्ति के विरुद्ध मार्ग में हम कभी नहीं चलें। तो ये जो इंद्रियां हैं बहुत शक्तिमान हैं, इंद्रियों का सदुपयोग करो, इनसे लाभ लो, इनको ईश्वर से जोड़ो, योग से जोड़ो, ये लाभकारी है।
और जो इनका दुरुपयोग करेंगे तो हानिकारक हैं जी। तो आज के मंत्र में ऋषियों के समान कहा गया है, इंद्रियों को ऋषियों के समान, हाँ, ऋषि तुल्य उपमा दी गई है। ये ज्ञान को लाती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, और ज्ञान से सुख होता है। ज्ञान मिलने से आता है सुख होता है। ये ज्ञान को लाती हैं, इसलिए ये इंद्रियां भी ऋषि कहलाती हैं। तो आज के मंत्र में इंद्रियों को इसलिए ऋषि कहा गया। ओम शांति ओम शम सबको सावधान।